हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं हिंदी ब की जिसका विषय कोड है 085 इसका परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएगा वो किस तरह से आएगा, कितने खंडों में ये जो है विभाजित हुआ है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कितने अंक का कौन सा क्वेश्चन आएगा ये मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो से बच्चों आपको हिंदी अपना जो प्रश्न पत्र है वो तैयार करने में आपको आसानी मिलेगी और आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा और किस तरह से आपको अपनी तैयारी परीक्षा के लिए करनी है। तो बच्चों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो दो खंडों में विभाजित होगा, अ और ब में। अ खंड में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो अ खंड है इसमें आपके जो है 53 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि आपको क्या है, इसमें आपको चॉइस दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसमें से 40 प्रश्न जो है वो हमें उनका उत्तर देना होता है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाते हैं, यानी कि आपको इसके चूज करने के लिए भी आपको जो है चॉइस दी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना। जहाँ पे अथवा लिखा हो या लिखा हो यानी उन दोनों में से एक करना है। कई बच्चे गलतियां करते हैं, मैंने देखा है बोर्ड चेकिंग में कि अथवा करके लिखा हुआ है लेकिन ध्यान नहीं देते, बच्चे दोनों कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो है उत्तर सही उत्तर को जांचने में भी थोड़ी तकलीफ होती है। तो आप इसको ध्यान से क्वेश्चन पेपर को अपना पढ़ें जिससे कि ये समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का करना है आपको और किस हिसाब से लिखना है और किस में चॉइस दी गई है, तो कौन सा आपको लिखना है या कौन सा नहीं लिखना। तो बच्चों खंड आ से शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमारा खंड अ होता है वस्तुपरक प्रश्न। इसमें सबसे पहले आपको आता है अपठित गद्यांश। ये आपके 10 नंबर के आएंगे। तो इसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक करना होता है। फिर दूसरे नंबर पर आपका आता है व्याकरण। व्याकरण जो आपकी 16 नंबर की आती है। इसमें आपको देखो पदबंध आते हैं जो 4 नंबर के आते हैं। फिर रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण से प्रश्न आते हैं आपके जो 4 नंबर का होता है। समास आते हैं जो 4 नंबर के होते हैं और मुहावरे आते हैं जो कि 4 नंबर के होते हैं। तो ये आपको 16 नंबर की व्याकरण आती है। मैंने अपठित गद्यांश और व्याकरण दोनों की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल रखी है, आप इसे पढ़कर ध्यान से समझ सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आपकी आ जाती है स्पर्श की, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2। ये 14 नंबर के इसमें से आते हैं जिसमें काव्यखंड 4 नंबर का आता है, जिसमें पठित पद्यांश जो होता है यानी जो कविता का जो आपके पद्यांश होते हैं उसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 4 नंबर का आता है। और फिर आपका जो आएगा गद्य खंड 10 नंबर का, जिसमें आपके पाठों पर गद्यांशों पर आधारित 5-5 बहुविकल्पियों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये आपकी 14 नंबर की स्पर्श आ गई। फिर आपका आ गया खंड ब। खंड ब में जो है आपका वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। फिर पाठ्य पुस्तक स्पर्श जो है ये आपकी 8 नंबर की आती है। इसमें जो है जो पाठ हैं उन पे आधारित प्रश्न जो है विषय वस्तु ज्ञान बोध अभिव्यक्ति आदि के आधार पर 25 से 30 शब्दों वाले आपको 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके 4 नंबर के होंगे। इसी तरह से जो आपके हैं स्पर्श पर आधारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों के उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आंकलन करने हेतु 60 से 70 शब्दों वाले प्रश्न आएंगे जो 4 अंक का होगा एक प्रश्न। तो यानी ये पहले में लघु प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरे में दीर्घ। तो दोनों 4-4 नंबर के हो गए। तो 8 नंबर की क्या होगी आपकी स्पर्श हो गई। उसके बाद आपका संचयन। संचयन में से आपको जो है 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो इसमें 40-50 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे। ठीक है। उसके बाद आपके 5वें नंबर पे आता है लेखन, यानी आपका जो राइटिंग वाला पोर्शन होता है। ये आपका बच्चों आएगा 26 नंबर का। तो इसमें आप यानी सबसे पहला क्वेश्चन आएगा अनुच्छेद। आपको 2-3 ऑप्शन में दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक अनुच्छेद लिखना है जो 80 से 100 शब्दों में लिखना होगा और ये 6 नंबर का आता है। फिर आपका दूसरा आता है औपचारिक पत्र। फिर आती है आपका सूचना लेखन। फिर आता है आपका विज्ञापन लेखन और फिर आता है आपका लघु कथा लेखन। तो ये चारों क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं और अनुच्छेद 6 नंबर के आते हैं। तो 26 नंबर का आपका जो होता है ये वाला पार्ट आपका आता है। तो टोटल पेपर देखो आपका 10 नंबर का बच्चों गद्यांश हो गया। ठीक है। फिर 16 नंबर की आपकी व्याकरण हो गई। 14 नंबर के आपके काव्यखंड और गद्यखंड स्पर्श से हो गए। फिर 8 नंबर के स्पर्श पाठ्य पुस्तक से हो गए। फिर 6 नंबर का संचयन से हो गया और फिर लेखन वाला जो पाठ है आपका वो 26 नंबर का हो गया। तो टोटल मिला के आपका जो पेपर हो गया लिखित परीक्षा जो गई वो कितने का हो गई आपकी 80 नंबर की। अब बचे 20 नंबर। 20 नंबर जो है हमारे क्या होते हैं, जो हम प्रोजेक्ट का काम कराते हैं उसमें स्कूल
स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। तो इसको भी देखो 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें श्रवण और वाचन जो 10 नंबर का होता है, जैसे कोई भी स्टोरी ले लेना, कोई पोइट्री सुन लेना, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता करा लेना, ये कुछ भी जो आपकी अध्यापिका आपसे करा ले तो वो 10 नंबर का हो गया। और 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट, परियोजना कार्य, किसी भी विषय पे जो है अध्यापिका आपसे परियोजना कार्य करवा सकती है, एक प्रोजेक्ट बनवा सकती है, तो 10 नंबर वो हो गए। तो यानी 20 नंबर ये हो गए आपके। तो कुल मिला के कितने का पेपर हो गया आपका? 100 नंबर का। तो 80 नंबर का आपका रिटन पेपर हो गया और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल जो हो गए ये हो गए। तो आपका ये 100 नंबर का पेपर हो गया। तो बच्चों, इसी के आधार पर आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपकी हिंदी की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, बोर्ड में अच्छी परीक्षा जाए आपकी, इसके लिए आपकी ये वीडियो जो है मेरी, ये आपकी सहायक बनेगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इसे ध्यान से पढ़ सकें, समझ सकें और उन्हें पता चल सके कि उनका जो है इस वर्ष का जो परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आने वाला है वो किस तरह से आएगा। धन्यवाद।